हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि CAPF पेपर 2 की ये सीरीज़ जो चल रही है तो उसका ये चौथा लेक्चर है। आप सभी को पता है कि 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। इस दौरान आपके पेपर 1 और पेपर 2 पे दोनों पे ज़्यादा आपका फोकस चल रहा होगा। कुछ लोग बहुत बढ़िया से लिख रहे होंगे, कुछ लोग प्रयास कर रहे होंगे। ये लेक्चर बेसिकली आपको 2-3 तरीके से हेल्प करने के लिए मैं बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको एक जगह चीज़ें मिल जाएँ। डायरेक्टली पेपर 2 में तो आपको इसका हेल्प मिलेगा ही, साथ ही आपको इसमें कंटेंट प्लस एग्जाम्पल्स और डेटा और फैक्ट भी आपको इसमें मिल जाएंगे, राइट। ये मैं आर्गूमेंट की फॉर्म में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इससे एक अच्छा ऐसे भी आप लिख पाओगे, प्लस इसमें अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्लस कंक्लूजन भी बहुत बैलेंस दिया हुआ है। इससे आप ऐसे और आर्गूमेंट दोनों में बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे। साथ ही इसमें गुड वोकेबलरी भी दी हुई है, अच्छी वोकेबलरी है, इजी फॉर्मेशन सेंटेंसेस है, तो आप इसको ठीक से इस्तेमाल कर पाओगे। सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये था। ये पार्ट 4 है। टोटल मैं इसे 10 पार्ट लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको जो भी करंटली जो न्यूज़ में रहे हैं 5-6-10 महीने में, एक साल में जो भी न्यूज़ में रहा, जो फ्रिक्वेंटली ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, उन पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये टॉपिक है कि इंडिया नीड्स ए पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ। बेसिकली पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें अभी लास्ट टाइम न्यूज़ में देखी गई। वर्ल्ड बैंक का डेटा हो, चाहे उसके रिपोर्ट्स हों, या फिर आप जैसे आपको सभी को पता है कि इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, राइट। जो तकरीबन 1.5 अरब के आसपास पहुंच गया, राइट। सो क्या भारत को पॉपुलेशन कंट्रोल का लॉ लाना चाहिए, या कहने का मतलब है कि कानून के जरिए भारत को अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस पर ये पूरा का पूरा आपका जो है आर्गूमेंट बेस्ड है, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखो, इंडिया इज़ होम टू ओवर 1.4 बिलियन पीपल। 1.4 बिलियन लोग यहाँ पे निवास करते हैं, मेकिंग इट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। वाइल ए लार्ज पॉपुलेशन इज सीन एज रिसोर्सेज, rapid growth puts pressure on jobs, health, education, and the environment. This raises the debate, should India adopt a strict population control law, है ना। तो बेसिकली एक तरफ तो जनसंख्या को क्या माना जाता है, संसाधन, है ना। जनसंख्या क्या है, एक तरह से तो रिसोर्स है ना। पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन कैन सीन एज ए रिसोर्स, रैपिड ग्रोथ एंड राइट, रिसोर्स, रैपिड ग्रोथ पुट्स प्रेशर ऑन जॉब्स। बट जो ज़्यादा जनसंख्या होती है वो किस पे प्रेशर डालती है, जॉब्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और एनवायरनमेंट पे, है ना। दिस रेजेस द डिबेट। भले ही जनसंख्या जो है रिसोर्स मानी जाती है, बट वो जॉब्स पे, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन पे प्रेशर डालती है, राइट। तो क्या इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक लॉ लाना चाहिए, है ना, कानून के जरिए, जैसा कि चाइना ने किया, वन चाइल्ड पॉलिसी ला के। क्या भारत को भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उस पर ही आपका आर्गूमेंट बेस्ड है, ठीक है। इस तरह इंट्रोडक्शन इसको आप इसको कर सकते हो। नाउ इसके आर्गूमेंट क्या हो सकते हैं कि आर्गूमेंट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, आर्गूमेंट क्या होना चाहिए कि हाँ लाना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो रिसोर्सेज स्ट्रेंथ, राइट, कि ओवर पॉपुलेशन बर्डन फूड, वाटर, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर। कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, बर्डन होती है, किन पे, फूड, वाटर एंड हाउसिंग पे एंड हेल्थ केयर पे। तो इसका एग्जांपल जैसे कि इंडियाज़ पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ ड्रॉप्ड टू क्रिटिकल लेवल्स। कि ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण आपने देखा होगा कि भारत के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर जो है पानी की कमी पाई जाती है ना। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, बट वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। तो रिसोर्सेज पे एक तरह से स्ट्रेन होता है, बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो रिसोर्सेज पे स्ट्रेन जो है बढ़ेगा, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है ना, उनके पास इनकम का सोर्सेज पैदा नहीं हो पा रहे। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी दोनों ही इससे बढ़ती जा रही है। सो मोर पीपल मीन्स फ्यूअर जॉब, कि ज़्यादा लोग होंगे तो जॉब्स कम मिलेंगी, स्पेशली इन रूरल एंड लो स्किल सेक्टर्स। कि जो ग्रामीण एरिया है उनमें और जो कम स्किल वाले सेक्टर है उनके अंदर। एग्जाम्पल है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रीच्ड ओवर 20% इन 2023। मतलब कि 2023 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी थी, वो कितनी प्रतिशत पहुंच गई थी, 20% के आसपास पहुंच गई थी। अगेन तीसरा पॉइंट ये है कि प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट, है ना। प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट, जैसे कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट पे प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिफोरेस्टेशन होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, वेस्ट राइज होगा। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वेस्ट की जनरेशन ज़्यादा होगा विथ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेगी, है ना। हाउसिंग फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेगी तो जंगलों को साफ करना पड़ेगा, खेती की ज़मीन कम होगी, है ना। और जितने लोग डेंसली पॉपुलेटेड होंगे उतना ही क्या होगा, पोल्यूशन का लेवल जो है बढ़ता जाएगा, वाटर की समस्या आएंगी, राइट, वेस्ट राइज ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह एनवायरमेंट पे भी प्रेशर होगा। एनवायरमेंट प्रेशर इस तरह भी देख सकते हो कि जिस तरह एक तरह से वन कटेंगे उनके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ेगा। साथ ही आप ये भी देखो कि जहाँ जो संसाधन प्राकृतिक रूप से स्थापित थे वो भी विस्थापित हो रहे हैं, तो नेचर को भी एक तरह से हार्मोनी में जो है स्टेब्लिश करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आप दिल्ली की कंडीशन देख सकते हो कि दिल्ली पोल्यूशन क्राइसिस वर्जन इंक्रीजिंग अर्बन डेंसिटी। कि जो दिल्ली का जो पॉपुलेशन है
वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है ना। ग्राफ देखोगे तो आप बढ़ता ही जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे गिर रहा है, मतलब पोल्यूशन बहुत भयंकर रूप से गिर रहा है। वहाँ पे आपको कभी भी नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर आपको हमेशा ही 200 प्लस का ही जो है मार्क देखने को मिलेगा। तो ये दिल्ली का एग्जांपल आप दे सकते हैं, एनवायरमेंट पे प्रेशर जा रहा है उसमें, राइट। अगेन फोर्थ है कि इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल लो होगा तो क्वालिटी लाइफ जो है क्वालिटी इंप्रूव करी जा सकती है। जैसे कि स्मॉलर फैमिलीज मीन बेटर फोकस ऑन चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर। छोटी फैमिली होगी, कम बच्चे होंगे तो क्या होगा, उन पर ज़्यादा फोकस करा जा सकता है ना, कि उनको ठीक से पढ़ाया लिखा जा सकता है, उनकी जो भी उनके नीड्स होंगे उनको ठीक से पूरा करा जा सकता है। बट ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो क्या होगा कि कुछ बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी और कुछ को नहीं मिल पाएगी। ऐसे में क्या होगा कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबकी हैम्पर हो जाएगी, है ना, वो सब डिस्टर्ब रहेंगे। तो कम ऐसा नहीं बोलते अपन कि बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो। बेसिकली वो क्यों कहा जाता है कि अगर आपके पास कम लोग कंजप्शन वाले होंगे तो आपके पास जितने मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनका ठीक से यूटिलाइज कर पाओगे, सबके लिए चीज़ें अवेलेबल रहेगी। बट ज़्यादा लोग अगर होंगे तो फिर क्या होगा, उनके बीच में वो जो है उनकी नीड पूरी नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो जैसे कि केरला के अंदर देखो आप कि केरलाज लो फर्टिलिटी रेट अलाइन विथ हाई लिटरेसी एंड हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स। भाई केरला के अंदर जो है हाई फर्टिलिटी रेट जो है बिल्कुल कम है ना, वो अंडर 2 से नीचे है, राइट। तो बेसिकली उससे क्या हुआ कि वहाँ पे पर फैमिली क्या है, कम बच्चे हैं, तो वो उनकी हेल्थ पे भी अच्छा ध्यान दे पाते हैं, राइट, और उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो पाती है। इसलिए आपने सुना होगा केरल में सबसे ज़्यादा डॉक्टर मिलते हैं, इंजीनियर मिलते हैं। और साउथ इंडिया में तो ऑलमोस्ट एजुकेशन का लेवल ज़्यादा ही है, तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी नहीं है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये बिल्कुल कनेक्टेड है चीज़, है ना। सो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए, ताकि क्योंकि आप खुद से नहीं सीख पा रहे हो, बट आप आपके साउथ इंडिया वालों से स्टेट से सीख लो, है ना, या फिर आप दूसरे ग्लोबल एग्जांपल्स भी देख लो, है ना, सक्सेसफुल ग्लोबल मॉडल्स। कंट्रीज लाइक चाइना, हालांकि चाइना को यहाँ मेंशन करना क्योंकि अपना अलाई कंट्री नहीं है, वो अपना शत्रु देश है, फिर भी अच्छे जो चीज़ें हर किसी से सीखी जा सकती है। तो चाइनाज अर्लियर कर्ब्ड पॉपुलेशन ग्रोथ लो, राइट। जैसे कि चाइना का जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ का जो लो था उसने क्या करा, उसको वो लेके आए, वन चाइल्ड पॉलिसी आने के लेके आए थे। वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या था कि एक ही बच्चा जो है पेरेंट्स कर पाएंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि संसाधनों का जो बंटवारा है वो कम हो जाएगा और एक लिमिटेड आदमी तक ही रहेगा। उससे क्या होगा कि उसकी अपनी नीड्स पूरी हो पाएंगी, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छे एक लेवल पर रख पाएगा। तो चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी, को गरीबी को उठाने में जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा था। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल थी कि ये जो बेसिकली क्या था, एक डिग्निटी पे हट था या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस था गवर्नमेंट का, बट स्टिल इट इज यू कैन मेंशन इट, बट in the bracket you can also mention that कि it's controversial, right। Again आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल लो, ये ठीक है जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाओ, बट फिर भी क्या इसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें हैं क्या कि नहीं, आपको एक बार तो आपने फेवर में बोल दिया कि हाँ ठीक है पॉपुलेशन कंट्रोल लो लेके आओ ताकि जनसंख्या को नियंत्रण में लाया जा सके, बट नहीं, अब चूंकि आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग कर रहे हो तो आपको उसमें वो चीज़ें भी डालनी पड़ेंगी कि हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल लो नहीं लेके आना चाहिए, तो आपके पास बताने के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि क्यों नहीं लेके आना चाहिए। तो पहली बात तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात यह है कि वायलेशन ऑफ पर्सनल फ्रीडम, कि कितने बच्चे होंगे और फैमिली कितनी बड़ी होगी ये पेरेंट्स खुद डिसाइड करें। इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति अपनी चॉइस पे डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट उस पर प्रेशर नहीं डाल सकती। तो वो क्या उसका आज़ादी, उसके अधिकारों का उल्लंघन है बेसिकली। तो वायलेशन ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो फोर्सिंग लिमिट्स ऑन फैमिली साइज में ब्रीच इंडिविजुअल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट का तो आपको पता है कि राइट्स अपने अधिकारों पे जागरूकता लोगों में कितनी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की सारी वर्डिक्ट में जितने भी झुकाव होते हैं वो हर फंडामेंटल राइट्स पे होते हैं। अमेरिका आप जानते हो मूल अधिकारों के ऊपर कितना मुखर रहता है। एनीवेज, बट बात यही है कि यहाँ पे आपकी जो वायलेशन जो किसका, आपके पर्सनल जो फ्रीडम है उनका उसका वायलेशन होगा कि फोर्सिबली अगर आप कोई लोग को अगर लगाओगे, फैमिली साइज को कंट्रोल करने पे लगाओगे तो क्या होगा, पर्सनल राइट का जो है उल्लंघन हो जाएगा, इंडिविजुअल राइट्स को क्या हो जाएगी, हैम्परिंग हो जाएगी, है ना। तो जैसे कि क्रिटिसिज्म ऑफ चाइना स्ट्रिक्ट फैमिली पॉलिसीज फॉर ह्यूमन राइट्स अब्यूज, कि जैसे कि चाइना की जो पॉलिसीज थी, है ना, स्ट्रिक्ट फैमिली पॉलिसीज, उनको बड़ा क्रिटिसिज्म मिला। किस एंगल से, मानवाधिकारों का उल्लंघन के उसके उस नज़रिए से। पहला तो ये हो गया। दूसरा है डेमोग्राफिक इम्बेलेंस। आपने देखा होगा कि जैसे कि मैं लीड टू एन एजिंग पॉपुलेशन, जैसे कि जापान में देखो वहाँ पे लोग शादियाँ नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ पे वो क्या चाह रहे हैं, फैमिली छोटी हो जाए, बट वहाँ पे वृद्धों की संख्या बढ़ गई। अब वर्किंग पॉपुलेशन ही नहीं है उनके पास में। जब जिस देश के पास में युवा ही कम है तो उस देश में काम करेगा कौन? जब काम ही कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो फिर उस देश का भविष्य क्या होगा? क्योंकि जैसा कि कहा गया बच्चे क्या होते हैं देश का भविष्य, क्योंकि जो आज के बच्चे वही तो आगे जाके बनेंगे उनका भविष्य, राइट, उस देश का भविष्य बनेंगे। तो बच्चे अगर होंगे नहीं तो वहाँ पे क्या, वृद्धों की पॉपुलेशन बढ़ेगी। जैसे कि जापान, और इसका एग्जांपल दे सकते हो जापान एंड जर्मनी नाउ फेस ए क्राइसिस ड्यू टू बर्थ रेट्स, लो बर्थ रेट। वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो बहुत ही लो है ना। तो बेसिकली
आपने देखा होगा, ये आप कभी अगर न्यूज़ में देखोगे तो आपको ये जापान और जर्मनी जैसे ऐसे देश है जहाँ पर बच्चे बेसिकली हैं ही नहीं, देखने को नहीं मिलते, केवल वृद्ध बैठे हैं बेंचेस पे। तो बेसिकली आपको ये डेमोग्राफिक इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। मतलब डेमोग्राफिक इम्बेलेंस से मतलब ये है कि वृद्ध ज़्यादा हो गए, बच्चे कम हो गए, ये है ना। और वृद्ध एक उम्र के बाद में काम नहीं करेंगे ना, बच्चे करेंगे काम, तो या वृद्ध जो युवा होंगे वो करेंगे काम। अगेन टारगेटिंग द पुअर, बेसिकली लॉ लाके आप करना क्या चाह रहे हो कि सच लॉज मे डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। बेसिकली आप जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जिसके पास रोजगार के लिए प्रॉपर उनके पास जरिया नहीं है ना, उनके पास केवल हाथ ही है, जैसे कि गरीब के हाथ होते हैं बेसिकली, कि वो कहते हैं कि जो गरीब होते हैं वो बच्चे ज़्यादा इसलिए पैदा करते हैं ताकि ज़्यादा मोर हैंड्स मोर अर्निंग्स, ऐसा कि पहले क्या नहीं कहते थे कि ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा पैसा आएगा, उस वाले ट्रेंड पे चलते हैं। सो टारगेटिंग द पुअर, ये क्रिटिसिज्म बेसिकली कि हाँ ये पॉपुलेशन जो लाई जाने की बात की जाती है वो बेसिकली गरीबों को टारगेट करके लाई जाने की बात की जाती है, अमीरों को नहीं। सो अगेन इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि इन पास्ट स्टीरिलाइजेशन ड्राइव पुअर वर कोर्स टू मूव मोर देन अदर, कि जो पहले जो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो नसबंदी वाला कार्यक्रम चलाया गया था, वो जबरदस्ती का नसबंदी का कार्यक्रम था। उसमें क्या किया गया था कि जो गरीब थे बेसिकली उनको जबरदस्ती पकड़ के उनका अभियान सफल बनाने के लिए उन लोगों को उनको क्या कर दिया गया था, उनकी नसबंदी करी गई थी। तो बेसिकली मे भी ऐसा हो सकता है कि जो कमजोर तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, जिनके पास क्षमता नहीं है, जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बेसिकली पिछड़े हैं, उनके लिए ये लॉ ला के उनको सफल बनाया जा सकता है, कि उनको फोर्स किया जा सकता है ना। बेसिकली ये बेसिकली डिस अप्रोप्रिएट है बेसिकली, है ना, ये उनके अधिकारों को ज़्यादा उल्लंघन होगा। अगेन अब इसमें यह है कि जैसे ठीक है पॉपुलेशन लो ही क्यों लाना, आप इसमें ये काम भी तो ये भी तो कर सकते हो कि वॉलंटरी अवेयरनेस पैदा कर सकते हो, है ना, वॉलंटरी अवेयरनेस वर्क बेटर, कि लो मतलब किसी को जबरदस्ती आप है ना उसको बांधो मत, आप उसको एजुकेशन दो, है ना, उसको एजुकेट करो, इसको इंसेंटिव्स दो। तो एजुकेशन एंड इंसेंटिव सोर्स बेटर रिजल्ट फॉर देन फोर्स, कि आप उनको एजुकेशन दो, उनको इंसेंटिव्स दो, है ना, उनको बेसिकली आप ये कहो कि बहुत सारे हो सकता है, जैसे कि सदर्न स्टेट लाइक तमिलनाडु, उन्होंने क्या करा, फर्टिलिटी को कम कर दिया, क्या करके, अवेयरनेस फैला के। अवेयरनेस फैलाना के मतलब उन्होंने लोगों को जागरूक किया, है ना, जागरूक किया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि 2 बच्चे हैं तो फिर उनको किसी फैमिली को ज़्यादा कुछ प्रायोरिटीज मिल जाएंगी, है ना, उनको किसी भी तरह से आप उनको बता सकते हो कि अगर एक बच्चा होगा तो उसको फैसिलिटी सरकार की तरफ से मुहैया होंगी, बट अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको नहीं मिलेगी। तो ऐसे फैमिली ऑटोमेटिक समझ जाएंगे ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखने को मिल सकती है, हर स्टेट वाइज डिफरेंट मेजर्स लिए गए। अगेन 5वां पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लेके आओगे तो जेंडर वाइज हो सकता है ना, जैसे फैमिलीज में प्रीफर बॉयज़, कि वो चाहेंगे कि हमें केवल एक ही चाहिए, तो 1 या 2 ही बच्चे चाहिए, तो उनमें एक लड़का ज़्यादा हो, तो इंक्रीज फीमेल 47 मे भी जो गर्भपात होता है बेसिकली, जो बच्चों को जो है पेट गर्भ में मार दिया जाता है, मे भी उनकी रेट बढ़ जाए, है ना। भारत में तो आपने देखा होगा ना कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि ज़्यादा बच्चे इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनको बेटा नहीं हो रहा है, राइट। बेटी अब वो तो जेनेटिक्स है ना, उसमें कोई क्या कर सकता है भाई, बच्चा होगा, अगर लड़की होगी या लड़का होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो नेचर का सिलेक्शन ऑफ नेचर है ना, उसमें कोई कुछ थोड़ी कर सकता है। बट ये समाज को कौन समझाए, जिनमें शिक्षा का स्तर नहीं उसको कोई समझा सकता है, नहीं समझा सकता ना। तो बेसिकली इसमें क्या हो सकता है कि चाहे ये फीमेल 47 जो भले इलीगल है, बट हो तो सकता है ना, इसके चांसेस तो ये बढ़ जाएंगे, राइट, इसके चांसेस। तो इससे क्या होगा, जेंडर वाइज रिस्क हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। सो अगेन एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंडिया ऑलरेडी फेसेस स्क्यूड सेक्स रेशियो, कि भारत का सेक्स रेशियो पहले से कम है, अगर ऐसे मेजर लिए गए तो लोग फिर किसी न किसी तरीके से उनके रास्ते निकालेंगे। तो इस तरह क्या हो सकता है, जेंडर वाइज रिस्क हो सकता है इन नॉर्दर्न स्टेट्स, ठीक है। नाउ देखो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। पॉपुलेशन वाला टॉपिक ऐसा है जिसमें कि आपको कंक्लूजन में थोड़ी सी दिक्कत आती है हमेशा कि इसको बैलेंस किस तरह करेंगे। तो देखो आपको दोनों तरफ की बात बोलनी है, बट लास्ट में ये बोल देना कि इसको क्या करना, डेवलपमेंट और डिग्निटी से जोड़ देना, बस खत्म करना है वहाँ से, ठीक है। कि इंडिया मस्ट मैनेज, ये वर्ड ध्यान रखो, एक तो मैनेज करना, मैनेज इट्स पॉपुलेशन, ठीक है, वाइजली, बुद्धिमानी से इसको पॉपुलेशन को मैनेज करना चाहिए। बट लॉज अलोन मे नॉट बी द सॉल्यूशन, कि जो कानून है बेसिकली वो अकेले इसके सॉल्यूशन नहीं बन सकते, कि केवल कानून बना के आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, बुद्धिमानी से इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे कि ए बैलेंस्ड अप्रोच, ये कीवर्ड ध्यान रखना कि बैलेंस अप्रोच रखनी है। ए बैलेंस्ड अप्रोच कंबाइनिंग अवेयरनेस, इंसेंटिव्स एंड वॉलंटरी चॉइसेस, कि व्यक्तिगत चॉइस होनी चाहिए, किसी सरकार का न तो दबाव होना चाहिए, न किसी कानून का दबाव होना चाहिए, ये व्यक्तिगत स्वेच्छा उसकी चॉइस होनी चाहिए। मैं इंश्योर बोथ डेवलपमेंट एंड डिग्निटी, है ना, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा को भी बचा सकते हो आप, और पॉपुलेशन का कंट्रोल इस तरह से करके, सॉफ्ट मेजर लेके, न कि हार्ड मेजर्स लेके, सॉफ्ट मेजर लेके आप इसको क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट की मुख्य धारा से भी उन लोगों को जोड़ सकते हो। इस तरह आप पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी को फॉर्म करो जिससे किसी का डिग्निटी न तो उल्लंघन हो, न ही डेवलपमेंट हैम्पर हो। तो ये था आपका पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उस पर आर्गूमेंट। इसका आप आर्गूमेंट का इस्तेमाल आप है ना ऐसे में भी कर सकते हो, और आर्गूमेंट में तो कर ही सकते हो, जो जिस फॉर्मेट में आपको पढ़ाया। बाकी नाउ
इस सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स ठीक से मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको 1 to 10 एटलीस्ट 10 आर्गूमेंट मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, ताकि एक वाइड रेंज जब आपके पास होगी तो आप किसी भी टॉपिक पे होगा ना तो आप उसको करोगे। जैसे ये तो सोसाइटी से रिलेटेड था, है ना, सोसाइटी से रिलेटेड था, कुछ पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, कुछ एनवायरनमेंट से भी होंगे एक दो। तो इस तरह आपको ऑलमोस्ट है ना 3 4 5 जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी उन पे आ जाएंगे। कुछ AIP भी होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इस बार काफ़ी न्यूज़ में रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कुछ डेवलपमेंट हुए हैं उनको लेकर के भी कुछ आर्गूमेंट बन जाए या फिर मे बी रिपोर्ट बन जाए या फिर ऐसे बन जाए, तो उस पर अपन आगे डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बार बार से वीडियोज़ ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको जब भी वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।